हरियाणा सरकार में चेयरमैन और बीजेपी हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत का दावा किया है। वहीं किसान आंदोलन की वजह से विधायक और मंत्रियों की दौरे को लेकर रिपोर्ट पर बराला ने कहा, किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए और हल सिर्फ बातचीत से निकलेगा। सुभाष बराला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद लांबा ने। सुभाष बराला साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सरकार में चेयरमैन। सर, एक सवाल तो मेरा यही है, किस तरह का चुनाव संपन्न हुआ और आपके पास भी कमान अंबाला की थी। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 59.08% मतदान हुआ है सभी निकाय चुनाव में। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और आपका दावा क्या कहता है? एक तो मैं तीनों निगम क्षेत्र और रेवाड़ी नगर परिषद और तीनों नगर पालिका के जो मतदाता हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और वहां के नागरिकों का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारा चुनाव हुआ। लेकिन एक बात इसमें जरूर निकल करके आई है कि 3 जो निगम क्षेत्र हैं उसमें पोलिंग काफ़ी कम हुई है और ये पोलिंग कम होना कम से कम जो हमारे देश का प्रदेश का जो जागरूक मतदाता है उसके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का मतदाता आमतौर पे इस प्रकार के चुनाव में खूब खुल करके भाग लेता है। तो हमें लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, इसमें खुल करके किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई जाता है उसमें भाग लेना चाहिए। 3 जगह वोटिंग कम हुई है तो कहा जाता है कि सरकारें होती हैं और सरकार में एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी इलेक्शन से नापनी है तो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज से नापी जा सकती है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में वोटिंग परसेंटेज कम है, क्या ये आपको फायदे का लगता है? लेकिन उकलाना, रेवाड़ी, धारूवेड़ा, सांपला में वोटिंग परसेंटेज 70 के आसपास भी पहुंच गया। तो किस तरह की उम्मीद, कितनी सीटें आप लोग जीत सकते हैं? मतदान हो चुका है और 30 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इसमें परिणाम जो गठबंधन है हमारा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का, उसके पक्ष में आएगा। एक आखिरी सवाल सर, सत्ताधारी जो पार्टी है, बीजेपी हो जेजेपी हो, तमाम विधायकों को कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे इनपुट भी हैं सूत्रों के मुताबिक कि कहा गया है कि भाई आप सुरक्षा लेके चलिए, लोकल एसपी को बता के चाहिए। किस तरह का विरोध का सामना आखिर करना पड़ रहा है और उसका आखिर रास्ता क्या है और कितनी मुश्किल है सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के लिए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की जो घटनाएं आई हैं निश्चित तौर पे वो चिंता तो पैदा करती हैं, लेकिन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन पूर्व में होते रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से, आपके जीटीवी के माध्यम से सब आंदोलनकारियों से एक ये निवेदन भी करना चाहूँगा, आग्रह भी करना चाहूँगा कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बड़े बड़े आंदोलन इस देश के अंदर हुए हैं और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन इस प्रकार की अगर बात सामने ना आए तो अच्छा रहे। जिस प्रकार की आपने एक बात कही है कि जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जो मशीनरी उसमें लगी है, उसने चिंता जाहिर की है सब चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए कि वो सुरक्षा लेकर के जाएं। ये मुझे लगता है पहली बार हमारे इतिहास में होगा कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ी है। तो सब लोगों को शांति से अपनी बात कहने का अधिकार है, शांति से कहनी चाहिए। और उस स्थिति में जबकि देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, सब लोग ये बात ही कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इसका रास्ता बातचीत से निकलेगा, बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं और सरकार एक एक बिंदु पर खुले दिल से बात करके उसका अगर कहीं कोई शंका है उसका समाधान करने के लिए तैयार है। कैमरामैन प्रमोद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।